मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। 1932 का खतियान अगर झारखंड में लागू होता है तो कुल्हान के जो लोग हैं वो इससे वंचित रह जाएंगे, यानी अपने ही इलाके में वो एक तरह से रिफ्यूजी कहलाएंगे। ये गीता कोड़ा का मानना है, जो कि चाईबासा की सांसद हैं फिलहाल। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं जो उसी कोल्हान के इलाके से आते हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर 1932 का खतियान कितना प्रभावित करेगा कोल्हान के लोगों को। कोल्हान के लोगों को खतरा है कि 1932 का अगर खतियान लागू हुआ तो ऐसी स्थिति में वो रिफ्यूजी कहलाएंगे, बाहरी हो जाएंगे। देखिए, ये जो 1932 का खतियान की बात जो की जा रही है, पूरी तरह से ये डेडलाइन नहीं है, एक तरह से स्लोगन है। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। लोग समझ रहे हैं दूसरी बात, ये स्लोगन नहीं समझे। कभी हमको लगता है कि हम लोग कल कुछ चर्चा भी कर रहे थे, आखिर 1932 खतियान आया कहाँ से। हमको याद है उस समय हम लोग जब बिहार से जब आए थे तो धान उन हम लोग सब एक साथ राजनीति करते थे, वहीं से चालू हुआ था कि भाई 19 का 32 खतियान। अरे 32 खतियान तो एक ये कहें कि स्लोगन है, और इसलिए इस पर नहीं जाना चाहिए। इस पर अभी डिटेल चर्चा होगी, अभी तो कुछ नहीं हुआ। इसमें डिटेल चर्चा होगी, डेडलाइन क्या है नहीं है बनेगा। और हमको लगता है इसमें कहीं भी किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर जो मूलवासी है, आदिवासी है, उनको तो तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबको इसका लाभ मिलेगा, ऐसी नीति बनेगी। लेकिन नहीं, देखिए, हमारे क्षेत्र कोल्हान सब एक ही है और हमको लगता है पूरा राज है, इसलिए कि सब जहाँ जहाँ सर्वे हुए, ये एक साल में नहीं हुआ, 10 साल 15 साल एक जिला का सर्वे हुआ। तो ये कहीं पर 64 में हो, जैसे अभी हमारा कोल्हान में हुआ, वो लास्ट सर्वे हुआ है 64 में। इसलिए उन लोग को लगता है कि 64 ही होना चाहिए, तो हम 32 होगा तो हम चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि 64-32 का मामला नहीं है, ये मामला है खतियान का। ठीक है, इसलिए कहीं किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबको इसका लाभ मिलेगा। इसमें कहीं भी कोई भी होता है, अगर होता है विधेयक तो ऐसी होना चाहिए कि खतियान है, डेडलाइन तो होगा, या राज्य में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग स्थानीय की परिभाषा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जब बिल आएगा, बिल तो अभी आया नहीं है, अभी कैबिनेट में आया है, कैबिनेट से पास हुआ है। जब बिल आएगी, बिल में डिटेल होगा कि कब कब क्या होगा नहीं होगा बोल के। हमको लगता है उसमें बहुत संशोधन का भी उपाय है। मान लीजिए कोई अगर देता भी है बिल में, उसमें संशोधन देने का राइट है कि भाई ठीक है, हम लोग क्या चाहिए, किससे सब लोग ये सबके अच्छे के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ के विशेषकर जो आदिवासी और मूलवासी है, उनके अच्छे के लिए बनाया जा रहा है, तो वो उससे कहीं वंचित ना हो, इसका तो निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा। और इसमें से जो प्रवासी हैं उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए भी सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए ताकि कोई आदमी इस योजना से या इस निर्णय से आहत नहीं हो। इसलिए मैंने कहा कि बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसमें काफ़ी एक्सपर्ट लोग का राय ली जा रही है और हमको लगता है जब बिल आएगा उसके बाद इस पर इतना हाय तबाह होना चाहिए। बिल आएगी, बिल को डिटेल से देखा जाए कहाँ है, कहाँ त्रुटि है, उसके बाद ठोक ठाक करने के बाद में उसको पास किया जाएगा। इसलिए अभी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये थे प्रदीप बाल जो बता रहे थे 1932 खतियान कोई डेडलाइन नहीं है। कोल्हान के लोगों का भला तब होगा जब केवल खतियान आधारित बातें होंगी। खतियान आधारित वक्तव्य का झारखंड विधानसभा में जब विधेयक आएगा उसमें होना चाहिए। ये शायद हो चुका। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।